हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जैसा कि आपको पता है। और आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जैसा कि पिछली बार जो बच्चे फेल हो गए थे वो काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सर कैसे क्या करें, कब आएगा पेपर। कभी कभी साल में 2 बार होता है, कभी कभी नहीं होता, तो अब की बार फिर से हो रहा है। अभी सीटेट हुआ रिसेंट में, तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई है। दूसरी खुशखबरी, बिहार में शिक्षक भर्ती आ रही है। आप सभी को पता है, लगभग 2 लाख करीब शिक्षक भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन आपने देखा होगा। इसके अलावा राजस्थान में भर्ती आने वाली है, एमपी में भर्ती आने वाली है, और प्राइवेट में भी आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास सीटेट होगा। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका सीटेट नहीं अभी मिस हो गया है, तो इस वीडियो को देख लें। पहले हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसी वीडियो में आपको अपना रिजल्ट बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था। तो सिलेबस जिन बच्चों को नहीं दिया, जो नए हैं वो देख लें, और जो पुराने हैं वो भी एक बार सिलेबस डिटेल में देख लें कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। तो जो स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में हैं बच्चे, जो पहली बार सीटेट का फॉर्म भरेंगे या बीएड बीटीसी में हैं, तो उन्हें डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या है। तो टोटल जो सीटेट के मार्क्स होते हैं वो 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। कुल अंक कितने हैं? 150। क्वेश्चन कितने हैं? 150। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। समय कितना भाई? 2.5 घंटे आपको मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने लगा है, पहले पेपर बेस्ड होता था, तो आपको जल्दी जल्दी करना होगा। आपको स्पीड यहाँ पे बनानी पड़ेगी। कैसे क्वेश्चन आते हैं? एमसीक्यू, फर्स्ट यूनिट पेपर आएगा आपका। सिलेबस देख लेते हैं कैसा रहेगा, कि कितने विषय आते हैं पहले ये भी देख लेते हैं। तो आपका बाल विकास रहता है, आपको पता ही है, जिसे चाइल्ड पेडागोजी भी कहते हैं। फर्स्ट और सेकेंड 2 भाषाएं होती हैं, इंग्लिश या हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं। संस्कृत संस्कृत या इंग्लिश में से चूज कर सकते हैं। हिंदी कंपलसरी है। जो बच्चे सेकंड पेपर में जाने वाले हैं उनके लिए गणित और विज्ञान, जो साइंस साइड वाले हैं, वो 60 मार्क्स का रहता है, और जो आर्ट साइड के उनके लिए सामाजिक विज्ञान 60 मार्क्स का रहता है। अब पहले फर्स्ट पेपर वालों की बात कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के लिए ये 3 सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं, जिसमें एक तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गए, एक लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज आपने संस्कृत मान लो चूज कर ली। तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सी 2 लैंग्वेज आप चूज करने चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप 2 लैंग्वेज अपनी चूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश या संस्कृत में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपने पर्यावरण पढ़ा है, पर्यावरण आता ही है, मैथ आता ही है, तो उसका प्रिपरेशन करना, वो सारे 30-30 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 150 मार्क्स हो गया। पर्यावरण हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड हो गया, और बाल विकास हो गया। अगर पेपर सेकंड आप देने जा रहे हैं तो आपके में साइंस साइड से हैं तो गणित विज्ञान से 60 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आर्ट साइड से हैं तो सामाजिक विज्ञान से 60 क्वेश्चन रहेंगे। 150 मिनट आपको टोटल मिलेगा। दोस्तों, अब देखते हैं हम, ये लास्ट टाइम में मेरा अटेम्प्ट है, थोड़ा क्लियर नहीं है पिक्चर, फिर आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं पहले दिखा भी चुका हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहा है। जो बच्चे फेल हुए हैं, जिन्हें लग रहा है, या जिनके कम मार्क्स आए थे, उन्हें लग रहा है आपकी बार अच्छे मार्क्स बनाने हैं, तो उनके लिए ये है। तो चाइल्ड पेडागोजी में मेरे से 29 आउट ऑफ 30, देन मैथमेटिक्स में 21 आउट ऑफ 30, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण में 24 आउट ऑफ 30, लैंग्वेज फर्स्ट जो उसमें 26 आउट ऑफ 30 हिंदी रहा था, लैंग्वेज सेकंड मेरा रहा था इंग्लिश, तो वो 25 आउट ऑफ 30। सेकंड में मेरा 107 आउट ऑफ 150 आया है, जिसमें मेरा आप देख सकते हैं हिंदी में 30 आउट ऑफ 30 रहे थे। आपको पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी, इस पूरी डिटेल इस वाले वीडियो में आपको पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या सिलेबस है, कितना कितने आता है। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे पेपर के पहले मैं सारी तैयारी आपकी करवा दूंगा। यहाँ पे कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे स्पीड बनानी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पूरी डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैसे तैयारी करनी, एक एक सब्जेक्ट की पूरी डिटेल में तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखते हैं, बाल विकास और अध्यापन, ये आपका आता ही है। तो बाल विकास में रहता है समावेशी शिक्षा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समझना, सीखना और शिक्षा साथ। तो ये 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। भाषा फर्स्ट आप हिंदी ले सकते हैं, भाषा सेकंड आप संस्कृत ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। तो भाषा की समझ, भाषा शिक्षण का विधियाँ, अगर आप भाषा हिंदी और संस्कृत ले रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि व्याकरण एक जैसा है, जो अनसीन पैसेज होते हैं वो एक जैसे हैं। देन पर्यावरण की बात आएगी, जिसमें परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, जल आदि से क्वेश्चन आते हैं। गणित से संख्या प्रणाली, गणितीय जोड़ घटाना,
थोड़ा डिटेल में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो पहले किसका सिलेबस देखते हैं, बाल विकास, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है। विकास की अवधारणा, सीखने के साथ इसका संबंध क्या है, कि विकास की अवधारणा किसने किसने, जीन पियाजे ने क्या बोला है, वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, इन सब के बारे में विकास के लिए किसने क्या बोला है, किसने क्या परिभाषा दी है, और इसका सीखने से क्या संबंध है। बच्चों के विकास का सिद्धांत, 0 से 5 वर्ष के बच्चे, 5 से 10 वर्ष के बच्चे, आपने पढ़ा होगा इन सब के बारे में। तो बच्चों के विकास का सिद्धांत आता है। आनुवांशिक और पर्यावरण से एक क्वेश्चन 2-3 इससे कंफर्म बनते हैं हर बार का है कि आनुवांशिकी और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर हो रहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे आसपास की दुनिया कहती है, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी आदि से क्वेश्चन बनना है। पियाजे नाम तो नहीं होगा, कोहलबर्ग नाम तो नहीं होगा, वाइगोत्स्की, इन 3 से ये समझो जड़ हैं। इन 3 से क्वेश्चन आते ही, ये 3 साइंटिस्ट। निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, बाल केंद्रित शिक्षा, इससे क्वेश्चन आएगा कंफर्म। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, भाषा विचार, इससे क्वेश्चन। आगे देखते हैं, सुविधाहीन और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। भाई ऐसे बच्चे होते हैं जो सुविधाहीन होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं, जिनकी बुद्धि सामान्य बुद्धि से कम होती, उनके लिए शिक्षा का अधिकार क्या है। सीखने में कठिनाइयाँ क्या हैं, हानि आदि बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना, कि भाई बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं। अलग अलग ज़रूरतों वाले बच्चे होते हैं, विशेष बच्चे होते हैं, उनके लिए, जिन्हें गिफ्टेड बच्चे भी कहते हैं। प्रतिभाशील, रचनात्मकता, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधन करना। इंटेलिजेंस के निर्माण, IQ से लेके एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। बहुआयामी इंटेलिजेंस, इससे क्वेश्चन कन्फर्म आता है। सुविधाहीन और वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे, जैसा कि मैंने बताया है। तो आगे देखते हैं, गणित का देख लेते हैं। गणित में क्या क्या आने वाला है भाई, ज्यामिति से क्वेश्चन आएगा, आकार और स्थानिक समझ से क्वेश्चन आएगा, हमारे चारों ओर ठोस से क्वेश्चन आएगा, नंबर, जोड़ घटाना गुणा, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। अब सिंपल जोड़ घटाना गुणा नहीं, थोड़ा डिटेल में घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। माप से, वजन से, समय से, आयतन, परिमाप पूछ दिया जाता है, क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है। डेटा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा, डेटा दे दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न बनाने से, पैसों से संबंधित क्वेश्चन, 1 पैसा, 2 पैसा या 10 पैसा, रुपए से संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं। पर्यावरण में देख लेते हैं, परिवार और दोस्तों से क्वेश्चन आते हैं। रिश्ते, काम और खेल, पशु पौधे, खाना, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, करते हैं। देखिए ये आप सिलेबस देखना है, ऐसे आपको डिटेल में नहीं समझ में आएगा जब तक आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं और उसे पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में मिलने वाला है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी और कोशिश रहेगी आपके भी 125 प्लस या 130 प्लस बन जाए। अगर आप फेल थे तब भी आपके बनेंगे अगर आप पढ़ेंगे। EVS की अवधारणा, EVS, एकीकृत EVS का महत्व, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है पर्यावरण बहुत बड़ा है, कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण की तैयारी करनी है तो 3 से 4 दिन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो पर्यावरण की तैयारी हो जाएगी। मेरे हिसाब से लग जाइए अभी से, अगर आपको पास करना है। वो बच्चे अलग होते हैं जो वेट करते रहते हैं, एग्जाम आएगा सर पे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पैसे ना रहिए, बाद में टेंशन होगी, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो कहूँगा। तो ये डिटेल में हम लोगों ने सिलेबस देख लिया पर्यावरण का। आगे देख लेते हैं सिलेबस। हिंदी, हिंदी में अपठित गद्यांश आता है। सीखना और अधिग्रहण हो गया, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनना, बोलने की भूमिका, क्या काल और बच्चों के इसके महत्वपूर्ण उपकरण है भाई। कैसे बच्चे बोलते हैं, कैसे बच्चे समझते हैं, मौखिक रूप से बोलना, लिखित रूप से बोलना, विचारों का संप्रेषण माने आदान प्रदान करना विचारों का। भाषा सीखने में व्याकरण कितना महत्वपूर्ण करती है, जाहिर बात करती है। विविध कक्षा कैसी होती है, भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या हैं, भाषा शिक्षण की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार क्या हैं, भाषा कौशल क्या है, भाषा की समझ क्या है, प्रवीणता क्या है, मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब आएगा। शिक्षण अधिगम से जरूर क्वेश्चन आएगा। सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा, बहुभाषिता से क्वेश्चन आता है। उपचारात्मक शिक्षण से जरूर क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये था हमारा सिलेबस। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो सेम हिंदी के जैसा अनसीन आपको आएगा, तो वही 10 मार्क्स का आपको हो जाता है अनसीन पैसेज। तो अगर उसके अलावा व्याकरण की बात करें, व्याकरण आती है, कन्फर्म व्याकरण से क्वेश्चन आएगा।
हर सब्जेक्ट में 15 आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और 15 आपका बाल विकास से क्वेश्चन हो गया है या फिर पेडागोजी से क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स का आएगा। जैसे हिंदी है, हिंदी टोटल कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का, तो 30 में 15 रहेगा आपका सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट से और 15 रहेगा आपके पेडागोजी से। तो इस तरीके से इसमें रहता है। अगर सेकंड पेपर की बात करें उसमें आपका गणित विज्ञान, अगर आप साइंस साइड से हैं तो 60 क्वेश्चन उसके हो जाते हैं, और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो फिर सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें। तो इस तरीके का आपका सिलेबस रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके कितने नंबर थे, पिछली बार पास हुए थे नहीं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पूरी तैयारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। धन्यवाद।